गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसों का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो जैसे बच्चा आप सभी लोगों को पता है हम लोग पैसिव वॉइस बनाना कैसे सीखते हैं। पहले उस टेंस का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, फिर उसी स्ट्रक्चर पर हम लोग सेंटेंस को रख देते हैं, तो हम बिल्कुल आसानी से बिना किसी डाउट के पैसिव वॉइस बनाना सीख जाते हैं। तो आइए हम लोग पहले स्ट्रक्चर नोट करते हैं एक्टिव वॉइस का। किसका स्ट्रक्चर नोट करेंगे बेटा? एक्टिव वॉइस का। और एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा बेटा अदर वर्ड, उसके बाद आएंगे अदर वर्ड। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार। अब इससे हम लोग क्या बना लेते हैं? एक सेंटेंस बना लेते हैं। तो सेंटेंस में पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमने क्या रख लिया? राम। क्या रख लिया बेटा? राम। फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म किल्ड, राम किल्ड। फिर लिया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? रावण, राम किल्ड रावण। फिर रखना है अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? इन द लंका, फुल स्टॉप, यानी राम किल्ड रावण इन द लंका। ये हमारा सेंटेंस बनके तैयार हो चुका है। अब अगर हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख लें तो उसी स्ट्रक्चर में हम लोग ये सेंटेंस को रख देंगे, तो हमारा पैसिव वॉइस भी बनके क्या हो जाएगा? बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। तो हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है बेटा? पहले आता है ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वाज या वर, वाज या वर, फिर आएगा बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अदर वर्ड, उसके बाद आएगा बाई, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब अगर इस स्ट्रक्चर में हम लोग ऊपर वाले सेंटेंस को रख देते हैं तो आसानी से पैसिव वॉइस बन जाता है। जैसे लिखा है बेटा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है? रावण। रावण को हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख लिया, रावण। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? वाज या वर। तो बेटा रावण के साथ क्या आता है? वाज आता है। क्यों? क्योंकि रावण सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो कौन सी फॉर्म आती है? सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए क्या आएगा? वाज आएगा। क्या हो गया? रावण वाज। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या होता है? किल, और किल्ड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? किल्ड ही होती है। रावण वाज किल्ड। फिर क्या आएगा? अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? इन द लंका, इन द लंका। फिर आएगा बेटा बाई, और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है? राम। हमारा सेंटेंस बन के बेटा क्या हो गया? तैयार हो गया। अब अगर हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं तो हमारे जितने डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। तो दूसरा एग्जांपल है बेटा आई हेल्प्ड हर ऑन द वे, आई हेल्प्ड हर ऑन द वे। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? स्ट्रक्चर में नोट कर लेते हैं। अब अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर में नोट कर लेंगे तो पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। तो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या है? पहले ऑब्जेक्ट रखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या बेटा? हर। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। अब तुमको स्टार्टिंग में ही सिखाया गया है, अगर एक्टिव वॉइस में हर दिया हो तो पैसिव वॉइस में अगर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? सी हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या है? वाज या वर। तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? वाज आता है। हम लोगों ने वाज लगा दिया, यानी सी वाज। फिर उसके बाद क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड, हेल्प्ड। सी वाज हेल्प्ड। फिर क्या बेटा? अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है? ऑन द
वे, ऑन द वे। अदर वर्ड के बाद क्या आएगा, बाई, बाई लिख लिया। बाई के बाद क्या आना है बेटा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, आई। तो हम लोगों ने सीखा है अगर एक्टिव वॉइस में आई हो तो पैसिव वॉइस में जाके क्या हो जाता है, मी हो जाता है। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। शी वॉज हेल्प्ड ऑन द वे बाई मी। ये हमारे पार्ट 2 सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनाना हो चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अगर हमको निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। यानी अगर हमारा सेंटेंस निगेटिव हो, वो नकारात्मक सेंस खुद में रखता हो, तो हम लोग उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो बेटा घबराना नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से जैसे स्ट्रक्चर वाइज सीखते चले आए हैं वैसे ही लास्ट तक स्ट्रक्चर वाइज सीखेंगे और अच्छे से पैसिव वॉइस बनाना सीख लेंगे। तो बेटा हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बेटा, पहले लिखते हैं एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो एक्टिव वॉइस में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा डिड, फिर आएगा नॉट, फिर आएगी बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट आएगा, फिर आ जाएगा अदर। हमारा स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का बन के तैयार हो गया। अब इससे हम लोग क्या बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। तो सब्जेक्ट के रूप में हम वही पुराना सब्जेक्ट अपना क्या रखेंगे, राम, फिर क्या लगाएंगे, डिड, फिर लगाएंगे नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किल, फिर ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रावण, फिर क्या है अदर वर्ड इन द लंका। ये लो सेंटेंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। अब हम लोग इसमें पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में रख लेते हैं तो आराम से हमारा पैसिव वॉइस भी बन जाएगा। तो चलिए हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद आता है वाज और वर, फिर आता है बेटा नॉट, फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर अदर वर्ड, और उसके बाद बाई, फिर आ जाता है हमारा सब्जेक्ट। ये हो गए हमारे पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब अगर इसी स्ट्रक्चर में हम लोग एक एक वर्ड्स ऊपर के सेंटेंस को उतार के रख दें बिना किसी टेंशन के, पैसिव वॉइस बन के तैयार हो जाएगा। तो पहले क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, रावण, रावण को हमने क्या कर लिया, सबसे पहले रख लिया। अब रावण बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज, तो रावण वाज, फिर वाज के बाद बेटा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, किल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, किल्ड, फिर बेटा क्या है अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, इन द लंका, इन द लंका, फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या है बेटा हमारा, राम। सेंटेंस हमारा बनके तैयार हो गया, हमारा सेंटेंस बेटा बनके तैयार हो गया। तो इसमें भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं और अपने डाउट्स क्या कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं। और इसमें बेटा सेकंड एग्जांपल क्या है, ही डिड नॉट हेल्प मी इन माई स्टडी। क्या लिखा बेटा, he did not help me in my study। तो बेटा पैसिव वॉइस में पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मी है। अब एक्टिव वॉइस में मी होगा तो पैसिव वॉइस में होकर आकर क्या बन जाएगा, आई, है ना बेटा। फिर आई के बाद वाज और में क्या आएगा, वाज या वर, तो क्या आएगा वाज, क्या आएगा वाज, आई वाज, फिर वर्ब की फिर वाज के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प। फिर आता है बेटा अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, इन माई स्टडी, इन माई स्टडी, फिर लगाना है बाई, बाई लगा दिया, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है बेटा इधर, ही।
अब एक्टिव वॉइस में ही होगा तो पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, हिम बन जाता है। तो अब हम लोगों ने बेटा निगेटिव वाले सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना भी सीख चुके हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर किसी ने हमको कह दिया कि हमको बनाना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस, तो हम लोग बिना गलती किए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। तो बेटा जैसे तुम लोगों को पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, पहला एस या नो टाइप और दूसरा WH टाइप। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एस या नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। पहले हम लोग सीखने जा रहे हैं एस या नो टाइप सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। तो हम लोग पहले नोट करेंगे बेटा क्या, स्ट्रक्चर, एस या नो टाइप का स्ट्रक्चर नोट करेंगे। तो एस या नो टाइप सेंटेंस के एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले आएगा बेटा डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, है कि नहीं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एक्टिव वॉइस का हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इससे एक सेंटेंस बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है, एक सेंटेंस बनवा लेना है। तो कौन सा सेंटेंस बनाए, वही अपना पुराना सेंटेंस, डिड राम किल रावण इन लंका, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बेटा बन के हमारा तैयार हो गया। अब इसका क्या बनाना है हमको, पैसिव वॉइस। क्या बनाना है बेटा, पैसिव वॉइस बनाना है। तब हम लोग पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर भी क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। तो पैसिव वॉइस में पहले क्या आएगा, डिड आएगा, फिर बेटा उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ओ सॉरी पैसिव वॉइस में बेटा डिड नहीं आएगा, पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वाज या वर आएगा। पैसिव वॉइस में क्या आएगा, वाज या वर। पैसिव वॉइस में क्या आता है, वाज या वर आता है। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर आएगा अदर वर्ड, फिर बाई और फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन। स्ट्रक्चर हमारा बनके तैयार हो गया, हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब सीधा हमको स्ट्रक्चर में सेंटेंस को क्या कर देना है, रख देना है, पैसिव वॉइस हमारा बन जाएगा। तो पहले बेटा क्या है, वाज वर। ये वाज वर का प्रयोग किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले क्या आने वाला है, ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा, है कि नहीं, रावण कहाँ आएगा पहले, तो रावण के अनुसार वाज वर का प्रयोग करना है हमको। तो रावण तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, वाज, फिर आना है रावण, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म क्या हुआ, किल्ड, फिर क्या लिखना है बेटा, अदर वर्ड इन लंका, फिर बेटा क्या लिखना है, बाई, और बाई के बाद क्या लगा देंगे, सब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन। ये हो गया हमारा बेटा एस या नो टाइप सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो एक एग्जांपल बेटा हम लोग और देख लेते हैं। कौन सा एग्जांपल, डिड सी हेल्प मी इन द वर्क, क्वेश्चन मार्क। डिड सी हेल्प मी इन द वर्क, तो पहले क्या आएगा, वाज या वर। तो यहाँ बेटा मी है, मी इधर आगे क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ क्या आता है, वाज, फिर आई, फिर क्या हो जाएगा, हेल्प्ड, यानी वाज आई हेल्प्ड, फिर इन द वर्क बाई सी का। अगर एक्टिव वॉइस में सी दिया है तो पैसिव वॉइस में आकर क्या बन जाता है, हर, फिर लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारे दो सेंटेंस बन के तैयार हो गए। अब WH टाइप में मैंने बताया ही था कि WH टाइप जो होता है बेटा उसमें कुछ ज्यादा खास नहीं होता, केवल इसके आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। केवल इसके आगे क्या जुड़ जाता है, क्वेश्चन वर्ड।
अब इसके आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब अब इसके आगे भी क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। जब बेटा स्ट्रक्चर में क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है तो हम लोग अपने सेंटेंस में भी क्या जोड़ लेते हैं? क्वेश्चन वर्ड जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ लेते हैं? क्वेश्चन वर्ड। अब इसमें केवल क्वेश्चन वर्ड जुड़ा है तो पैसिव वॉइस में भी केवल क्या जुड़ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाएगा। ऐसे ही नीचे वाले सेंटेंस में कर लेते हैं। वाई, फिर वाई, ये लो दोनों सेंटेंस के पैसिव वॉइस बन गए। अब तुमको लगा होगा सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए, कैसे बना लिए। हम लोग एक अलग से सेंटेंस भी देख लेते हैं, उन्हें आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर पता नहीं कैसे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दिए, पता नहीं कैसे बना दिए। तो एक न्यू सेंटेंस हम लोग अलग से देख लेते हैं बेटा। क्या जोड़ लेते हैं? न्यू सेंटेंस देख लेते हैं। क्या है? व्हेन, पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर लिखा है बेटा अदर वर्ड। फिर क्वेश्चन वर्ड। ये लो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब इसको हमको क्या बनाना है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाना है, यानी पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर देना है। तो पैसिव वॉइस में भी पहले क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड। तो व्हेन का क्या हो गया? व्हेन। फिर उसका आएगा वाज या वर। तो बेटा ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? हिम। अब एक्टिव वॉइस में हिम होगा तो पैसिव वॉइस में आगे क्या हो जाएगा? ही। तो ही तो बेटा सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या आता है? वाज। क्या आता है? वाज। फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है? ही। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की थर्ड फॉर्म बीटेन, है ना। फिर आएगा बेटा अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? इन द ग्राउंड। फिर क्या लगाएंगे बेटा? बाई। प्लस सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है बेटा? दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। अब बेटा एक्टिव वॉइस में दे, पैसिव वॉइस में आकर क्या बन जाएगा? देम। पैसिव वॉइस में आगे देम, फिर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। यानी अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस बनाना सीख गए हैं। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हु वाले वर्ड का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। अगर हु वर्ड दिया है तो उसका पैसिव वॉइस बेटा हमको कैसे बनाना है। तो क्या है पैसिव वॉइस बेटा? लिखा है हु taught you, क्वेश्चन वर्ड। हु taught you, इसका मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है एक्टिव वॉइस का? क्या है बेटा? हु प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड हुआ तो अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन, है कि नहीं। ये हमारा इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। अब इसकी बन के क्या तैयार होगी? बाई whom were you taught, ये इसका पैसिव वॉइस बन के तैयार हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है बेटा? पहले आएगा बाई whom, फिर उसके आएगा बाज या वर्क, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अगर अदर वर्ड हुआ तो अदर वर्ड हो जाएगा। ये हमारा सेंटेंस बन के तैयार हो गया। अब हम लोग बेटा देख लेते हैं एक दूसरा सेंटेंस जिससे हमारा ये भी डाउट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। जैसे हु हेल्प मी, हु हेल्प्ड मी, हु हेल्प्ड मी। और इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाना है? पहले लिखना है बाई whom, लिख लिया। तो उसके बाद वाज वर्ब में कोई एक, तो आई के लिए क्या आता है? वाज। फिर क्या आएगा? आई, फिर हेल्प्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। ये लीजिए सेंटेंस बन के तैयार हो गया। तो बेटा आज हम लोगों ने सीखा है
पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। और मैं आशा करता हूं आप लोगों ने अच्छे से समझा भी होगा। और अगली क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आप लोग कृपया चैनल से जुड़े रहिए और रोज कुछ न कुछ नया सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।